क्लास 8 SST चैप्टर फर्स्ट बाय TR शर्मा। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कॉलोनियल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हाउ डू वी पैराडाइज, कि हमने है ना कैसे पैराडाइज हुए हम, मतलब कैसे हमने पीरियड बनाए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब व्हाट इज़ कॉलोनियल, तो इस कैसे है ना, कॉलोनियल मीन्स होता है उपनिवेश। कि इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अंग्रेज़ थे वो भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करने और इस देश को ने विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, और कैसे उन्होंने जो लोकल नवाब थे, यहाँ के राजा थे, उनको सबजुगेटिंग किया, मतलब उनको है ना उनके पदों से है ना हटाया। और आप ये भी देखोगे इस चैप्टर में कि कैसे उन्होंने स्थापित किया अपना नियंत्रण इस पूरे अर्थव्यवस्था पर और समाज पर, और यहाँ उन्होंने कैसे ज़मीन के है ना कर इकट्ठे किए, और कैसे अपना है ना इनके खर्चों पर है ना एक्सपेंसेस थे, उनको है ना कैसे इन्होंने बढ़ाया, वस्तुएं यहाँ से ख़रीदी और कम कीमतों पर, और प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स और फसलों का उत्पादन किया, और एक्सपोर्ट, फिर उन चीज़ों को वो है ना उन्होंने निर्यात किया, यहाँ से बाहर भेजा। एंड यू विल अंडरस्टैंड, और आप इस बात को भी समझोगे कि ये जो चेंजेस थे, ये जो परिवर्तन थे, ये कॉन्सिक्वेंस लगातार है ना, ये परिवर्तन है ना चलते रहे। और आप ये भी जानोगे कि ये जो परिवर्तन थे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने जो टेस्ट थे, जो वैल्यूज़ थे, उनको आंकलन किया, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, और यहाँ के जो रीति रिवाज थे और जो प्रैक्टिकल्स थे, इनके ऊपर इन्होंने पूरे देश के अंदर 3 प्रकार के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, इस प्रकार के इन परिवर्तनों को इन्होंने जन्म दिया। और इस प्रकार से ये कॉलोनाइजेशन एक है ना उपनिवेश के रूप में ना एक प्रोसेस पर इन्होंने काम किया। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स। इनका जो प्रशासन था, जो है ना इनके रिकॉर्ड्स के अंदर बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स था वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ब्रिटिश अंग्रेजी प्रशासन था, उसके सबसे पहले जो ऑफिशियल दस्तावेज थे, उनका महत्वपूर्ण जो संसाधन था कि ब्रिटिश बिलीव्ड, कि अंग्रेज लोग है ना ये विश्वास करते थे एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। इनके लिए लिखने का जो एक्ट था उसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण था, और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के अंदर जो प्लान था, पॉलिसी था, डिसीजन था, एग्रीमेंट था, इन्वेस्टिगेशन थी, योजना, नीति, निर्णय, सहमति, कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच, इन सब में ये क्लियरली रिटन है, ये स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए, इस बात पर ये विश्वास करते थे। और एक बार कोई भी चीज़ कर दी जाती थी तो वो उसका प्रॉपरली स्टडीड, उचित रूप से है ना उसका अध्ययन किया जाता था, और डिबेटेड है उसके ऊपर है ना डिबेट की जाती थी, बहस की जाती थी, तर्क वितर्क किया जाता था। और ये जो कन्विक्शन था, प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द मीमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार कोई भी मीमोज थे, कोई भी नोटिंग्स थी, कोई भी रिपोर्ट्स थी, उन पर ना ये प्रशासनिक संस्कृति के रूप में उन्होंने ना इसको जन्म दिया। और अंग्रेज़ लोग ये भी विश्वास करते थे, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हुआ करते थे, जो लेटर्स हुआ करते थे, उन्हें
केयरफुली प्रिजर्व्ड, उनको बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए वो अपने रिकॉर्ड को, जो उनके रिकॉर्ड रूम होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्रशासनिक संस्थाओं में आते थे, उनके रिकॉर्ड वहाँ रखे जाते थे। जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस, गांवों के अंदर तो तहसीलदार ऑफिस हुआ करता था, कलेक्ट्रेट हुआ करती थी शहरों के अंदर, कमिश्नर्स ऑफिस हुआ करते थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट हुआ करते थे, सचिवालय बोलते हैं, लॉ कोर्ट्स होते थे। ये ऐसे रिकॉर्ड रूम्स होते थे जहाँ पर दस्तावेज़ों को रखा जाता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, अजायब घर्स हैं, आर्चीव्स हैं, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। लेटर्स एंड मीमोज, पत्र और मीमोज होते थे, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर एडमिनिस्ट्रेशंस। अर्ली ईयर्स, 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के अंदर, ये आपको है ना देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल सकता है। आप इस बात का भी अध्ययन कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, वो जो जिला स्तर के जो कार्यालय होते थे वहाँ तैयार की जाती थी। टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो किसी भी प्रोविंस से जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वहाँ तक इनको भेजा जाता था। अर्ली ईयर्स, शुरुआत के वर्षों में 19वीं सेंचुरी के अंदर, 19वीं शताब्दी के, ये डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड, इनकी सावधानी से इन्हें कॉपी की जाती थी, और ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफिस्ट, और कैलीग्राफिस्ट के द्वारा ये है ना सुंदर रूप से लिखे जाते थे, अच्छी हैंडराइटिंग में। दैट इज़ वाई, इसका कारण ये था कि दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग, जो सुंदर लेख के अंदर जो विशेषज्ञ होते थे, उन विशेषज्ञों के द्वारा इनको है ना लिखा जाता था, जिनको कैलीग्राफिस्ट बोले जाते थे। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के मध्य में ये प्रिंटिंग है, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स की बहुत सारी कॉपीज़ हैं वो प्रिंटेड की गई थी। और प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सरकारी विभाग थे उनके अंदर ये प्रोसीडिंग, ये परंपराएं अपनाई गई। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो सर्वे किया गया था, जो जांच की गई थी कि ब्रिटिश बिलीव, क्योंकि अंग्रेज लोग ये विश्वास करते थे कि एक कंट्री हैड टू प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, एक देश की है ना सबसे बड़ी पहचान है उसका उचित रूप से जो इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट, प्रभावशाली उसका प्रशासन है, तो उससे उस देश की पहचान होती है, क्योंकि ऐसा उनका विश्वास था। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कौन सा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। इसके अंदर वास्ट कॉर्पस रिकॉर्ड्स, वी कैन गेट टू नो लॉट, हमें ना बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड वो करते थे कि वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि जो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, कि वो उस ऑफिस की विचारों को बताते हैं कि व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, कि इसके अंदर है ना किन लोगों की रुचि थी, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, और वो किस बात को ना अपने आप के अंदर संजोए रहे हुए हैं। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये जो रिकॉर्ड्स है ये हमेशा हमारी मदद नहीं करते। इन द कंट्री फेल्ट, जैसा कि देश के अंदर अनुभव किया जाता है कि व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, कि उनके कार्यों के पीछे क्या संभावना है उस बात को बताते हैं। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, और हमें है ना और इससे आगे देखने की आवश्यकता है कि व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज, अगर हम किसी दूसरे सोर्सेज के बारे में खोज लगाते हैं या पता लगाते हैं तो वी फाइंड देम इन प्लेंटी, तो हम इन्हें पर्याप्त रूप से ये पाते हैं
कि दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देम ऑफिशियल रिकॉर्ड, कि कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हम लोगों की डायरीज़ के अंदर, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के जो अकाउंट्स होते हैं उनके द्वारा, एंड ट्रेवलर्स, यात्रियों के, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी होती है उनकी आत्मकथाएँ हैं। पॉपुलर बुकलेट्स, लोकप्रिय जो है ना बुकलेट्स होती हैं जो छपती हैं, ये सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, जो लोकल बाज़ार के अंदर बेची जाती हैं। प्रिंटिंग स्प्रेड या प्रिंटिंग छपाई वाली पुस्तकें। न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, अखबार जो है प्रकाशित किए जाते हैं। एंड इश्यूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक, और या फिर है ना जनता के अंदर है ना कोई किसी भी इशू पर है ना डिबेट की जाती है, तर्क वितर्क किए जाते थे। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जो नेता थे और जो सुधारक थे, वो लिखते थे टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, अपने विचारों को प्रभावित करने के, प्रसारित करने के लिए। पोइट्स हैं, नोवेलिस्ट हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को ना एक्सप्रेस करने के लिए लिखा था। ये सारे सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, कि जो भी है ना पढ़े लिखे थे, जो साक्षर थे, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें है ना, ये सोर्सेज है ना पैदा किए गए थे। फ्रॉम दीज, और इनकी वजह से वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड, इनके बिना हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इतिहास ने है ना क्या क्या अनुभव किया था। और द वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, इन द माइंस और द पुअर ऑफ द स्टेट्स, गलियों के गरीब हैं या खानों के मज़दूर हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में हम कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इज मोर डिफ़िकल्ट टास्क, ये एक बहुत अधिक कठिन कार्य है। येट, लेकिन फिर भी दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है। इफ़ वी मेक ए लिटिल बिट अगर ऑफ एफर्ट, अगर हम प्रयास का एक थोड़ा सा भी है ना क्षण अगर बनाते हैं, तो व्हेन यू रीड दिस बुक, तो आप इस पुस्तक में ये पढ़ोगे कि यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, कि आप ये देखोगे कि ये कैसे पूरा किया जा सकता है। थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।